हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है रिमर्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के ऑलरेडी नंबर 3 के पहले दोनों बिट्स ऑलरेडी हम इसके पिछले वाले क्लासेस में खत्म कर चुके हैं। तो आज के वाले क्लास में हम क्या करेंगे, इसके बीट 3 और बीट 4 को हम दोनों मिलके यहाँ पे खत्म करेंगे। ओके, तो सेम चीज जैसे इसके बीट 1 और बीट 2 को तुमने किया था, यानी कि एक वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, उसमें से तुम्हें दोनों इक्वेशन को निकालने हैं और फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसके आंसर को तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो सेम चीज तुम यहां पर भी करोगे। ओके, तो देखो इसने क्या कहा है, तो कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। लेटर सी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो तुम्हें यहाँ पे ईच बैट यानी कि हर एक बैट का और हर एक बॉल का प्राइस को फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले से पता है क्या कि जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसे हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट का कॉस्ट ले लेते हैं रुपीज एक्स, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल रुपीज वाई। ठीक है, तो इसने कहा है 7 बैट को खरीदा। सबसे पहले देखो इक्वेशन बनाना है अभी। 7 बैट यानी कि एक बैट का कॉस्ट है एक्स रुपीज, तो 7 बैट के आ जाएंगे 7x। और 6 बॉल्स को खरीदा, तो एक बॉल का प्राइस है y, तो 6 बॉल्स के आ जाएंगे 6y। और इन दोनों को मिला के उनको पड़ा कितना, 3800। ये है इक्वेशन 1। फिर उसने क्या कहा है, लेटर सी बाइस 3 बैट्स। 3 बैट्स यानी कि 3 इंटू एक्स, एक बैट का प्राइस होता है x, हो गया 3x। एंड 5 बॉल्स, 5 इंटू एक बॉल का प्राइस होता है y, तो 5y इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1750। ओके, तो फाइंड आउट करना है। ये देखो ये दोनों हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों में से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई का वैल्यू, यानी कि एक बैट का प्राइस कितना होगा, एक बॉल का प्राइस कितना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है ना। तो सिंपल सी चीज, इसमें से या फिर इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल के कुछ वैल्यूज को निकालने हैं। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, देखो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। मैं यहां से क्या करूंगा, x के वैल्यू को निकालूंगा। तो देखो x रह गया, 6y इस तरफ जाएगा तो बन गया 3800 माइनस 6y। 7 मल्टीप्लाई था, यहां पे आके डिवाइड हो गया। तो देखो x का वैल्यू मुझे यहां पे मिल गया। ठीक है, अब मैं इसी को क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। क्या लिखूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को पुट करूंगा। तो देखो यहां पे है 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो 3 रह गया, x का वैल्यू कितना है, 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अब मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, देखो 3 इंटू 3800, तो 3800 इंटू 3, तो 38 इंटू 3 डायरेक्ट कर लेते हैं ना, इजी होगा। 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 10 11, तो 11400 माइनस 3 इंटू 6, 6 3 जा 18y डिवाइडेड बाय 7। एक काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले जाते हैं, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7, ऊपर आ जाएगा 7 5 जा 35y इक्वल टू 1750। अब डिनोमिनेटर में 7 है, 7 यहां पे ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1750 के साथ। तो मैं लिख देता हूं 11400 माइनस 18y प्लस 35y। ठीक है, एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो 11400, 35y से 18y चला जाएगा तो कितना बचा, 35 से 18 चला जाएगा तो ये हो गया 15। 15 से 8 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 7। ये 2 से 1 जाएगा तो बचा 17। तो हो गया 17y इक्वल टू 7 से 1750 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो 1750 इंटू 7, 1750 इंटू 7,
7 0 जा 7, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 50 51 52, ये हो गया 5, 7 1 जा 7, 5 12, तो ये आ गया कितना 1 2 2 5 0। इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं 1 2 2 5 0। अब क्या करेंगे 1 1 4 0 0 को यहां पे लाके माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें y क्या वैल्यू चाहिए 1 1 4 0 0, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा -1 1 4 0 0। ठीक है, अब कितना आंसर आएगा देखो 17y इक्वल टू, इसमें से माइनस करते हैं कितना 1 1 4 0 0, 0 से 0 गया 0, 5 से 0 गया तो 5, 2 से 4 नहीं जाएगा तो ये हो गया 12, 12 से 8 गया तो ये हो गया 12, 12 से 4 गया तो बचा 8, ये बचा 11, 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0, तो आंसर आ गया 850। ठीक है, अब क्या करना है 17 को यहां पे लाके डिवाइड कर दो, 850 डिवाइडेड बाय 17, तो 17 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे 85 आएगा। सिंपल, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना करते हैं 5 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं 17 5 जा 7 5 जा 35, ये 3 5 1 जा 5 3 8 85, तो ये आ गया 17, ये 5 कैंसल, तो आंसर आ गया कितना 50। तो y का वैल्यू हमारा यहां पे मिलता है 50। ओके, तो अब क्या हमें चाहिए x का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं y के वैल्यू को या तो यहां पे पुट कर सकता हूं या फिर यहां पे पुट कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा y के वैल्यू को यहां पे पुट करूंगा। ठीक है, तो देखो जब मैं y के वैल्यू को यहां पे पुट करता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है x इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7, 3800 यहां पे रह गया माइनस 6y, तो 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 7, तो x का वैल्यू 3800 माइनस 6 5 जा 30, 300 डिवाइडेड बाय 7, तो x इक्वल 3800 से 300 चला जाएगा तो 3500। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया 5, तो x का वैल्यू कितना निकल गया हमारा यहाँ पे 500। देखो y का वैल्यू और x का वैल्यू निकल गया, तो अब मैं इजीली देयरफॉर लिख सकता हूं कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज 500 रुपीज। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज 50, क्योंकि y हमने लिया था किसके बॉल को, प्राइस को, इज 50 रुपीज। तो लो ये हो गया बीट 3 का आंसर, जो कि हमने यहाँ पे पूरा इजीली हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे खत्म कर दिया। तो जल्द से जल्द इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी मैं इसको इरेज करके बीट 4 को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं और बीट 4 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं, और फिर हम दोनों मिलकर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टूगेदर with the charge for the distance covered for a distance of 10 kilometer. The charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. ठीक है, what are the fixed charges and the charges per kilometer? सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। मान लो तुम यहां से यहां तक गए, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। मान लो तुम यहां से यहां तक गए, तो यहां पे तुम्हें पर किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के हिसाब से तुम्हें पैसे देना है। मान लो यहां से यहां तक तुम 1 किलोमीटर गए, उस 1 किलोमीटर के लिए तुम्हें 10 रुपीज देने हैं। लेट सपोज एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। उसके साथ तुम्हें यहाँ पे एक फिक्स्ड चार्ज भी देना पड़ेगा, चाहे तुम जितने किलोमीटर जाओ यहाँ पे तुम्हें एक फिक्स्ड चार्ज, चाहे तो 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 15 रुपए हो, वो हमेशा फिक्स रहेगा, और तुम्हारा किलोमीटर जितना बढ़ेगा ये प्राइस उतना बढ़ता रहेगा। ओके, तो उसने कहा है कि बताओ कि पर किलोमीटर का प्राइस कितना होगा, और ये जो फिक्स्ड चार्ज की बात करते हो ये कितना होगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ठीक है। इसने कहा है कि एक और बार रिपीट करता हूं, इसने कहा है कि अगर तुम एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हो तो तुम्हें एक फिक्स्ड चार्ज तो देना ही है, ये कंपलसरी है, ठीक है। ये फिक्स्ड चार्ज यानी कि हो सकता है 5 रुपए, 10 रुपए, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी है, तुम्हें देना पड़ेगा। चाहो तो तुम 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर जाओ, ठीक है। ये फिक्स्ड चार्ज रहेगा। उसके ऊपर
तुम जितना किलोमीटर ट्रैवल करोगे उतना तुम्हें चार्जेस पे करने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे तुम्हें दो तरह के चार्जेस देने पड़ेंगे, एक होगा फिक्स्ड चार्जेस, दूसरा वाला होगा तुम्हारा पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस। तो उसने कहा है उन दोनों चार्जेस को यहाँ पे तुम्हें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सिंपल, उसने जिन जिन चार्जेस की बात की है उन सभी चार्जेस को हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जिन चार्जेस की जिन चीज को उसने पूछा होता है हम उसी को ही यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹X। ठीक है, उसके बाद और क्या लिखूंगा, फिक्स्ड चार्ज ₹X, उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ₹Y। ठीक है, तो लो मैंने यहां पे लेट कर लिया, जिसको उसने पूछा था फिक्स्ड चार्ज और चार्जेस पर किलोमीटर उसने पूछा था, उन्हीं दोनों को मैंने यहाँ पे लेट कर लिया। तो देखो अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसने कहा कि जब वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको ₹105 देने पड़ते हैं। तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 1 किलोमीटर के लिए ₹Y, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 × Y। उसके साथ मैंने ये भी कहा था उसको एक फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, तो फिक्स्ड चार्ज यहां पे हो गया X। ठीक है, तो कितना पड़ा उसको टोटल, ₹105। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर से देखो, फिर वो 15 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर के लिए उसको ₹Y, तो 15 किलोमीटर के लिए उसको 15Y देने पड़ेंगे। ठीक है, प्लस मैंने पहले से कहा था हमेशा तुम जितना ट्रैवल करो, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, एक फिक्स्ड चार्जेस हमेशा ऐड होता रहेगा, जिसको हमने यहाँ पे X लेट किया है। तो जब ये दोनों मिलते हैं वहां पे उसे चुकाने पड़ते हैं कितने, ₹155। ठीक है, हो गई ये दोनों इक्वेशन। अभी क्या करना है, यहां से हमें X और Y की वैल्यू को निकालना है, बात खत्म, इतना ही करना था। बस तुम अगर ये समझ गए इक्वेशन कैसे निकालना है तो तुम इजीली इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हो। तो देखो हम इसमें यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल के कुछ वैल्यू को निकालेंगे और फिर दूसरे में पुट करेंगे, जैसा कि हर बार हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में उसे यूज करते हैं। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 10y प्लस x इक्वल टू 105, तो 10y को इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 105 माइनस 10y। तो लो x का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गया। अभी क्या करना है, इस x के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो देखो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे दिया है 15y प्लस x इक्वल टू 155, तो 15y रह गया, x का वैल्यू है कितना, 105 माइनस 10y इक्वल टू 155। ठीक है, अब देखो 15y से 10y चला गया तो बचा 5y, 105 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 155 माइनस 105, तो 5y कितना आ जाएगा, देखो 155 से 105 चला गया तो बचा कितना, 50, और y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 5 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया y का वैल्यू 10। अभी क्या करना है, y के वैल्यू को या तो इसमें डालो या फिर इसमें डालो या फिर इसमें डालो, कहीं पर भी डालो तुम्हें x का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, y के वैल्यू को डाल दूंगा मैं यहाँ पे, तो x इक्वल टू है 105 माइनस 10 इंटू y का वैल्यू है कितना, 10, तो ये आ गया यहाँ पे 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 105 माइनस 10, 10 जा 100, x का वैल्यू आ गया 105 से 100 जाएगा तो 5। तो लो इसने हमें जो यहाँ पे लेट किया था फिक्स्ड चार्जेस इक्वल टू ₹X, तो यहाँ पे फिक्स्ड चार्जेस यहाँ पे कितने हो गए, फिक्स्ड चार्जेस यहाँ पे हमारे हो गए ₹5, और उसी के साथ पर किलोमीटर चार्जेस यहाँ पे कितने हो गए, पर किलोमीटर चार्जेस यहाँ पे हमारे हो गए ₹10। तो देखो यहाँ पे फिक्स्ड चार्जेस हमारे कितने हो गए, फिक्स्ड चार्जेस हमारे यहाँ पे हो चुके हैं कितने,
₹5, क्योंकि हमने फिक्स चार्जेस को एक सिलेक्ट किया था, तो ये हो गया हमारा ₹5। और हमारा पर किलोमीटर चार्जेस यहाँ पे कितना निकल चुका है, पर किलोमीटर चार्जेस यहाँ पे हमारा निकल चुका है ₹10, क्योंकि हमने y को लेट किया था पर किलोमीटर का चार्जेस। ठीक है, जो उसने दोनों क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन उसके लास्ट में उसने क्वेश्चन पूछा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक आदमी 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर 25 किलोमीटर चार्जेस कितने हो जाएंगे, चार्जेस इज कितने हो जाएंगे, सिंपल। पहले तो हमें फिक्स्ड चार्जेस देना पड़ेगा जो कि होता था कितना, ₹X, तो फिक्स्ड चार्जेस हमें पहले देने पड़ेंगे कितना, ₹5 प्लस। अब क्या उसको जाना है 25 किलोमीटर, अरे 1 किलोमीटर के लिए उसको देने पड़ते हैं ₹10, तो 25 किलोमीटर के लिए उसको देने पड़ेंगे 25 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 रह गया प्लस 25 10 जा 250, तो 250 प्लस 5 ₹255। तो यहाँ पे देयरफॉर में तुम क्या लिख सकते हो, ₹255 अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, तो चलो इस तरह से नंबर 4 वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इन दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में सिंपली बता सकते हो, या फिर हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके हमारे लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन करके मेरे साथ डायरेक्टली बात करके तुम अपने डाउट्स को भी क्लियर करा सकते हो। ठीक है, तो यहां तक हमने नंबर 3 के बीट 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया, और बाकी जो क्वेश्चन दोनों बचे हैं हम इसे अगले वाले क्लास में उसको कवर अप करेंगे, यानी कि हम दोनों मिलके उसको सॉल्व करेंगे। नहीं तो मैं एक ही वीडियो में अगर सब कुछ समझाने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बनेगा और तुम्हें देखने में भी मजा नहीं आएगा और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट होंगे। ओके, तो बाकी के जो दोनों क्वेश्चन बचे हैं हम उसे नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, और कवर अप करने के बाद ये पूरे के पूरे चैप्टर को, यानी कि इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज को हम दी एंड कर देंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्लास में। ओके, तो चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में इसके न्यू सारे क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय।